Recording. Okay. And now I want to show you the UDP एट बाइट्स का जस्ट प्यारा सा हेडर है जी। तो ये आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि हमारा, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं क्योंकि काफी दिनों के बाद आज फिजिक्स क्लास में आप लोग वापस आए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो टॉपिक है वो आपको जैसे पता है कि वी आर स्टडिंग द टीसीपी आईपी सूट। और टीसीपी आईपी सूट में हम हर एक लेयर को अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। इस वक्त हम फिजिकल लेयर से स्टार्ट हुए थे, उसके बाद हमने डेटा लिंक लेयर, फिर उसके बाद हमने नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर के बाद हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचे थे। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने कहा था कि दो प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी और यूडीपी। ठीक, टीसीपी में हमने पढ़ा था कि इसका हेडर 20 बाइट्स का हेडर है, और ये है, इस हेडर की मदद से आपको रिलायबिलिटी भी मिलती है, रिलायबिलिटी भी मिलती है आपको रिलायबिलिटी के अलावा फ्लो कंट्रोल भी मिलता है। इसके अलावा आपको ऑर्डर्ड डिलीवरी भी मिलती है, ऑर्डर्ड डिलीवरी भी मिलती है। इसके अलावा कुछ हद तक एरर करेक्शन भी, एरर डिटेक्शन भी मिलता है। तो कुछ इस किस्म के टास्क हमारे लिए रिलायबिलिटी दिखती है। ठीक है जी। तो ये काम टीसीपी करता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लेक्सिंग भी करता है, मल्टीप्लेक्सिंग भी करता है। और पोर्ट नंबर्स की वजह से मल्टीप्लेक्सिंग भी होता है, और मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही, और आज हम इसको देखेंगे भी कि एक ही वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही कंप्यूटर के ऊपर रन कर रही होती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दी पोर्ट नंबर्स। इसके मुकाबले में यूडीपी जो है वो एक सिंपल प्रोटोकॉल है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीप्लेक्सिंग का काम कह दे करता है। बाकी ना रिलायबिलिटी है, ना फ्लो कंट्रोल है, ना ऑर्डर डिलीवरी है। ये कोई ऐसे किस्म के काम वो करना पसंद नहीं करता। क्यों करना पसंद नहीं करता? क्योंकि आपको पता है कि यूडीपी का जो हेडर है उसमें सिर्फ सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट है। यूडीपी का लेंथ और यूडीपी चेकसम में जो कि सिर्फ वीक प्रोटोकॉल है फॉर एरर डिटेक्शन, इसमें और कुछ भी ऐसी चीज नहीं। और ये आपके जो ये पोर्ट नंबर्स होते हैं ये सिर्फ किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं? ताकि मल्टीपल कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली हो सके। इसके मुकाबले में जो हमारा टीसीपी का हेडर था ये सिर्फ 8 बाइट्स आपको नजर आ रहा है, 4 बाइट्स ये और 4 बाइट्स ये, फिक्स्ड फॉर 8 बाइट्स। ठीक, इसके मुकाबले में अगर आप टीसीपी के हेडर को आपने पढ़ा है तो वो मिनिमम 20 बाइट्स का था, और ये आपने देखा कि मिनिमम 20 बाइट्स का है। ये 20 बाइट, 4 बाइट, 4 4 4 और 4। तो इसमें इसके अलावा यहाँ पे फ्लैग्स भी, 6 फ्लैग्स भी हमने देखे। तो इस वजह से ये आपको मल्टीप्लेक्सिंग भी देता है, ये आपको ऑर्डर डिलीट, क्योंकि नंबरिंग है तो सीक्वेंस नंबर भी देता है। ये आपको एक्नॉलेजमेंट से रिलायबिलिटी भी देता है, ये आपको फ्लो कंट्रोल भी देता है, ये आपको फ्लैग्स की मदद से मुख्तलिफ कनेक्शन बनाना और तोड़ना भी सिखाता है, कनेक्शन मेकिंग, कनेक्शन ब्रेकिंग। तो इस इनकी वजह से टीसीपी इज मोर, मे आई कॉल इट बेटर। बट मैं किसी को भी अगर मैं कहूं कि ये बेटर है तो फिर यूडीपी को मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो यूडीपी अगर मौजूद है इसका मतलब है कि बेटर कोई भी नहीं है, हर एक अपने सिनेरियो में बेहतर है। यूडीपी फास्ट है क्योंकि यहां पे हर एक सेगमेंट के साथ 20 बाइट एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, जबकि आपने देखा अभी प्रीवियस में मैंने बताया कि ओनली 8 बाइट ऐड हुए। लाजमी तौर पे हर एक सिर्फ कोई बाइट या बिट ऐड करना मकसद नहीं है, बल्कि हर एक को प्रोसेस करना है। तो इसका मतलब कि हर एक पैकेट पे एक्स्ट्रा, उससे डबल से भी ज्यादा, क्योंकि वहां 8 और कहां 20।
डबल से भी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी। तो लाजमी तौर पे जब प्रोसेसिंग होगी तो कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज आएंगी, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सर्टेन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। मेरी बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी बात को हमने आगे लेकर जाना है आज के टॉपिक में कि यूडीपी अगर हो तो इसकी कम्युनिकेशन में ना ही, जैसे आपने टीसीपी में पढ़ा था कि 3 वे हैंडशेक होता है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, 4 वे हैंडशेक होता है कि जिससे आप कनेक्शन को ब्रेक करते हैं। याद है ना कि अगर हमने कहा था ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है, अगर इन्होंने आपस में बात करनी है तो सोर्स विल सेंड है a sync packet. The destination will send an acknowledgement to this sync, और साथ अपना सिंक भी भेज देगा which is reaching here, and then this sync will be acknowledged, and इसके बाद आप जितना भी ये सोर्स और डेस्टिनेशन एक दूसरे को डेटा भेजना चाहें, अब कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब तक ये नहीं हुआ, यानी कि कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हुआ, कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। इसी तरह हमने पढ़ा कि टीसीपी में कि जब कनेक्शन खत्म होना होता है तो कोई भी उनमें से आपको फिन भेज देगा और दूसरा उसको एक्ट कर देगा। जब इसका मतलब है कि अब ये जो बाई डायरेक्शन कनेक्शन था ये हाफ ओपन रह गया है। अब जब इसने फिन कर दिया है, ये फर्दर कोई भी डेटा भेज, अगर ये डेटा भेज नहीं सकता। हाँ, इधर से डेटा आएगा क्योंकि इसने तो क्लोज नहीं किया, और ये डेटा लेगा लेकिन जवाब नहीं दे सकता। तो जब ये अपना फिन भेजेगा कुछ देर के बाद, फॉर एग्जाम्पल, अब ये इसको एक्ट करेगा और ये कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया। तो ये है वो फीचर्स जो कि टीसीपी में थे, लेकिन यूडीपी में ऐसी कोई चीज, इसलिए हम कहते हैं ये स्मार्ट है, हम कहते हैं ये फास्ट है। क्यों? इसी वजह से हम इसको मोस्टली रियल टाइम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो, अभी मैं जूम के साथ कनेक्टेड हूं, अगर मैं जूम की अपनी कम्युनिकेशन को कैप्चर करूं पैकेट्स को, तो यू विल फाइंड दैट इट इज यूजिंग द यूडीपी एंड नॉट द टीसीपी। किस चीज का इमेज? कोई भी रियल टाइम में जब ट्रांसफर होती है, उस केस क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या यूडीपी जो है वो इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है? टीसीपी हर वो फाइल जो रियल टाइम है उसके लिए हम यूडीपी पसंद करते हैं, और हर वो फाइल जहां पे आपको रिलायबिलिटी चाहिए होती है वहां पे आप टीसीपी के लिए जाते हैं। ठीक है मंसूर? ओके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टीसीपी खत्म हो गया था, आज हम यूडीपी को स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है क्योंकि प्रोटोकॉल भी शॉर्ट है, जस्ट 8 बाइट्स हैं जिनको हमने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जस्ट उनको मिसाल के तौर पर हमने कहा सोर्स की पोर्ट, डेस्टिनेशन की पोर्ट। तो क्या हमें नहीं पता कि सोर्स पोर्ट क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है? हमें पता है, इज इट? क्योंकि आज आप बड़े दिनों के बाद आएंगे, ऐसा ही है ना? कितने महीने के बाद? कितने? 2 हफ्तों के बाद। अच्छा, तो हियर इज दी, और साथ क्या था, इज दी चेकसम विच इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन, लेकिन बड़ा कमजोर है इसकी, और साथ है यूडीपी का लेंथ। तो बेसिक इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट रह जाती है वो ये है, जिसका काम क्या है, ये। बात समझ आ रही? इज इट क्लियर? अब्बास, कहाँ पे मसला है? कहाँ पे मसला है? अच्छा, हमने सबसे पहला काम ये किया बास कि हमने अपने जो प्रीवियस चंद लेक्चर्स पढ़े थे उनको रिवाइज किया, जस्ट आइडिया दिया कि आप दोबारा से उसको रीड करें चैप्टर को, तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस। तो हमने कहा कि जी हमारा बेसिक शुरू दिन से हमने जब स्टार्ट लिया था तो हमने इस टीसीपी आईपी मॉडल को, टीसीपी आईपी सूट को पढ़ना शुरू किया।
जब ये पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा कि जी यहाँ पे लेयर नंबर 1 है, लेयर नंबर 2 है, लेयर नंबर 3 है, लेयर नंबर 4 है, लेयर नंबर 5 है। और हम इसको लेयर 1 से फिजिकल से डेटा लिंक लेयर पे गए, डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर पे गए, ट्रांसपोर्ट पे गए। तो ये तीन तो हमने पहले से कवर की हुई है। इस वक्त हमारा जो चैप्टर है वो दिए, हमने कहा यहाँ पे तुम्हें हर एक लेयर के ऊपर एक या एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स है, और प्रोटोकॉल कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमें पता है। इसमें हमने स्टार्ट लिया था टीसीपी से, और ये 20 बाइट्स का हेडर ऐड करता है, और इस 20 बाइट की हेडर की मदद से हमें रिलायबिलिटी भी मिली, हमें फ्लो कंट्रोल भी मिला, हमें ऑडिट डिलीवरी भी मिली, हमें एरर डिटेक्शन भी मिला, हमें मल्टीप्लेक्सिंग भी मिली। साइमल्टेनियसली बहुत सी एप्लीकेशन एक वक्त में हमारा ये डिवाइस रन करता है। लेकिन इसके मुकाबले में और इसके अलावा, ये पहले जब कनेक्ट कोई भी डेटा भेजना होता है दो डिवाइसेस में, तो वो आपस में एक कनेक्शन पहले स्टैब्लिश करते हैं, और जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है फिर इसकी मर्जी है ये डेटा दे, इसकी मर्जी है कि ये डेटा दे। लेकिन और जब खत्म करना होता है तो ये इस तरीके से कनेक्शन को क्लोज करते हैं। कनेक्शन क्लोज हो गया, बात खत्म। अब लेकिन इसके मुकाबले में यूडीपी ऐसा कोई काम भी नहीं करता। यूडीपी कैसा कोई काम भी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीप्लेक्सिंग वाला टास्क अंजाम देता है। और इस मल्टीप्लेक्सिंग के टास्क की वजह से, क्योंकि इसका साइज 20 बाइट जैसे मैंने कहा, इसका बाइट सिर्फ 8 बाइट्स है, तकरीबन 2.5% से कम है। 8 है, ये डबल से भी ज्यादा है टीसीपी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि 250 टाइम्स ज्यादा है। कहने का मकसद ये है किसी वजह से ये स्मार्ट है, ये फास्ट है। और जो हमारी रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि अभी मैं जूम का सेशन चला रहा हूं, इसका अगर मैं कैप्चर करूं कि मेरे पैकेट जा रहे हैं यूएस और वहां पे प्रोसेस हो रहे हैं, तो ये पैकेट कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ले जा रहा है, तो हमने बार बार देखा कि यूडीपी ले जा रहा है, क्योंकि ये फास्ट है, इसमें कोई रिलायबिलिटी, क्योंकि रियल टाइम है। टाइम पे मिल गया तो वेल एंड गुड, टाइम पे नहीं मिलता तो बगैर कोई फायदा इसका नहीं रहा। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब द क्वेश्चन इज कि हम इस वजह से आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटोकॉल पे स्ट्रेस देना। अब हमने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम चाहते हैं कि रिलायबिलिटी में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारी जो दिलचस्पी है वो है लो ओवरहेड पे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने भी कहा कि टीसीपी आपके हर एक सेगमेंट के साथ 20 बाइट ऐड करेगा। इसके मुकाबले में यूडीपी आपके सिर्फ 8 बाइट ऐड करेगा, जैसे मैंने पहले कहा। तो ओवरहेड दोनों में से किस में कम है? लाजमी तौर पे यहां पे कम है। तो क्या आपको ओवरहेड कम चाहिए या आपको रिलायबिलिटी चाहिए? अगर ओवरहेड कम चाहिए, ये आपकी, इसका मतलब ओवरहेड कम होगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और लाजमी तौर पे मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आपकी रिलायबिलिटी, आप स्पेशली रियल टाइम डेटा में, मिसाल तो पे हमें हेलो कर रहा हूं किसी के साथ, व्हाट्सएप पे गपशप लगा रहा हूं, आई एम क्रिएटिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एवरी सेकेंड। अब उसके साथ छोटे छोटे पीसेस लेट करें कि 20 बाइट के साथ मैं 20 बाइट एक्स्ट्रा भेज रहा हूं। दिस इज नॉट समथिंग डिजायर्ड। व्हाट इज डिजायर्ड? अगर 20 बाइट है तो उसके साथ छोटा सा पीस जाए, 8 बाइट जाए। तो यही वो कह रहा है कि यूडीपी, और फिर एक और भी इंपॉर्टेंट बात कि अगर टीसीपी से आपने करना है तो पहले आपको 3 पैकेट्स भेजने हैं एक दूसरे को, जिससे आपका कनेक्ट 3 वे हैंडशेक होगा, तो डिले आएगा। तो मिसाल के तौर पे आपने, मैं अब्बास से बात करना चाहता हूं, और मैं अब्बास से पहले पूछता हूं आप ठीक ठाक हैं, वो कहते हैं हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं कहता हूँ आज क्लासेस ली हैं, वो कहते हैं हाँ जी क्लासेस भी ली हैं आज। फिर मैं कहता हूँ जी मुझे आपसे एक काम है, मुझे आपको कुछ बात करनी है, तो आई एम वेस्टिंग। और तो मैंने उसकी अटेंशन ले ली, ये देख लिया कि वो मौजूद है, वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन इस यूडीपी क्या करता है? अंग्रेजों वाला काम करता है, पहले कहता है हेलो, और साथ हेलो से भी पहले कहता है कि दिस आई केम टू योर ऑफिस फॉर दिस पर्पस। तो दैट द रीजन कम्युनिकेशन इज फास्ट।
तो जेंटलमैन, यही वो कह रहा है कि यूडीपी डज नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, कोई थ्री वे हैंडशेक नहीं है। यूडीपी प्रोवाइड लोअर हेड data transport because it has a small header and no network management traffic is there। बात समझ आ रही? इस जिसे आपने यहां पे देखा, जस्ट यू हैव ए डेटा, पुट इट ऑन टू द नेटवर्क विद द होप दैट विल रीच टू द डेस्टिनेशन। बस बात खत्म। कोई पहले से कनेक्शन बनाना नहीं है, कोई बाद में कनेक्शन तोड़ना नहीं है, विच इज द मैनेजमेंट पार्ट। बात समझ आ रही? जब आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में भी आप पहले जब अपना नंबर देते हो तो उस वक्त भी अगर आपने कभी गौर किया हो तो चंद सेकंड्स लगते हैं एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग। लेकिन व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हो, टक साथ प्रेस करते हो तो लाड़ो। ऐसा ही है ना? तो दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि वहां पे पहले जब ये जा रहा होता है तो दैट इज द मैनेजमेंट पार्ट, कंट्रोल पार्ट, जो कि आपका कनेक्शन बनाता है। एंड देन कनेक्शन वंस डन established, then you can communicate। Where everyone? The same has been shown here. You can see here, I have a source, I have a destination, and between the source and destination I have multiple routers in between। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, कौन डिसाइड करेगा कि टीसीपी होना चाहिए या यूडीपी होना चाहिए? क्या ख्याल है? हु विल डिसाइड? क्योंकि अब ये ऊपर अभी आपने देखा कि एप्लीकेशन लेयर ने, जिसे मैंने यहां पे बनाया, ये मुख्तलिफ लेयर, यहां पे एक लेयर मैंने छोड़ दी, 5th नंबर, विच इज द एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर ने इंफॉर्मेशन जनरेट की, इन्फो जनरेट की, चाहे वो आपकी पिक्चर है, ऑडियो है, वीडियो है, कुछ भी है। नाउ इट विल गो टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। हु विल डिसाइड वेदर इट इज द टीसीपी शुड गो टू द टीसीपी और टू द यूडीपी? क्या ख्याल है जी? मुझे आपका नाम भी भूल गया, व्हाट्स योर नेम? वर्धा। अच्छा, वर्धा इधर बैठा कर दी। और आपके साथ आपकी फ्रेंड वो नहीं आई? अच्छा, तो वर्धा आप बताएंगी कि कौन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल टीसीपी होगा कि यूडीपी होगा? क्या ख्याल है जी, कौन डिसाइड करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जब आएगा, जैसे यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर है मिसाल के तौर पे, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, हु विल डिसाइड दैट इट शुड गो टू द टीसीपी और टू द यूडीपी? द एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर किसने, नॉट एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन, नॉट द एप्लीकेशन लेयर बट एप्लीकेशन विल डिसाइड। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर एप्लीकेशन ने डिसाइड करना है तो एप्लीकेशन किसने बनाई है? समवन लाइक यू। हु हैज रिटन दिस एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन किसने लिखी है? जूम किसने लिखी? समवन लाइक यू। व्हाट्सएप किसने लिखी? समवन लाइक यू। वेबएक्स किसने लिखी? समवन लाइक यू। ईमेल का प्रोग्राम किसने लिखा? समवन लाइक यू। वेब ब्राउजर किसने बनाया? यू। आपने डिसाइड करना है कि जी इधर इट शुड गो टू द टीसीपी और टू दी। आपने देखना कि मेरी एप्लीकेशन फास्टेस्ट मांगती है या रिलायबिलिटी मांगती है। मेरी एप्लीकेशन क्या मांगती है, उसके मुताबिक यू हैव टू डिसाइड। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे अगर आपको कहीं जाना होता है तो आपने डिसाइड करना है कि टैक्सी लेनी है कि अपनी गाड़ी निकालनी है। अगर आप समझते हैं कि जी जल्दी पहुंचना है तो आप कहते हैं अपनी गाड़ी मंगवा लो, अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। अगर आप कहते हैं कोई मसला नहीं है तो आप कहते हैं चलो जी रास्ते से टैक्सी ले लेंगे। क्लियर एवरीवन? खयाम, इज इट क्लियर? खयाम, मोहम्मद, only two we have on the online today। Anyhow, तो हम बात ये कर रहे थे कि जब आपने डिसाइड कर लिया, जूम ने डिसाइड कर लिया, वेबएक्स ने डिसाइड कर लिया, डीएनएस ने डिसाइड कर लिया, इट विल बी यूजिंग यूडीपी, देन इट विल बी यूजिंग ऑलवेज दी यूडीपी। जब आपकी फाइल ट्रांसफर एफटीपी ने डिसाइड कर लिया, आपके एचटीटीपी ने डिसाइड कर लिया कि जी आई विल बी ऑलवेज यूजिंग टीसीपी, तो आज या कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि इट इज ऑलवेज यूजिंग दी टीसीपी।
क्लियर? ओके। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सोर्स है, यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, और दरमियान में कोई क्लाउड है। यहाँ पे 5 दिखाए गए, इट कैन बी एनी नंबर। अब आपका सोर्स सेगमेंट नहीं बनाएगा, नाम डिफरेंट है, क्योंकि अगर टीसीपी को दो तो उसको सेगमेंट कहते हैं, और अगर यूडीपी को दो तो उसको डेटाग्राम कहते हैं। तो देखें, ये डेटाग्राम इसने जनरेट किया 1 2 3 4 5 6 वट एवर, आप बोलते गए और डेटाग्राम्स बनते गए। कैमरा चल रहा है, कैप्चर कर रहा है, डेटाग्राम बनते जा रहे हैं। मैं स्क्रीन पे कुछ लिखता हूं, कुछ बिट्स बनते हैं, डेटाग्राम यानी कि यूडीपी को दे दिए जाते हैं, डेटाग्राम बन रहे हैं। नाउ दीज डेटाग्राम आर गिवन टू दीज machines, these routers, as you can see here, these routers. Now job of these routers is to look at the IP address and send it to the destination. लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक काम तो ये हो गया कि ये ऑर्डर नहीं रहे, 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 6 मिला, फिर 5 मिला, फिर 4 मिला। तो अब यूडीपी के पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन पे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि वो इसको ऑर्डर में करे। ठीक है, 1 2 लूंगा, उसके बाद नहीं, अगर मुझे जरूरत नहीं है, या तो मैं एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करूंगा कि वो इसको ऑर्डर कर दे, और या फिर मैं 1 2 आया और उसके बाद 3 4 नहीं आया, उसके बाद मुझे 5 6 मिल गया, थ्रो देम, एंड 4 आया, 4 को रन कर दो। और स्पेशली जो हमारी रियल टाइम एप्लीकेशन होती है, उसमें 1 और 2 को ही दोबारा प्ले कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे खाली छोड़ना इज नॉट गुड। तो हम उसकी बफ, और अगर ज्यादा आ गई तो उसको बफर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा काम एप्लीकेशन के साथ अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूडीपी ने कोई ऑर्डर करने की कोशिश, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं, ना सीक्वेंस नंबर है, ना कोई एक्नॉलेजमेंट है, नहीं कर सकता वो। तो यही बात वो कर रहा है कि यूडीपी डज नॉट ट्रैक सीक्वेंस नंबर, क्योंकि सीक्वेंस नंबर है ही नहीं। नंबर 2, यूडीपी हैज नो वे टू रीऑर्डर द डेटाग्राम्स। ऑर्डर कुछ होता है कि हर एक का कोई नंबर होता, फिर यूडीपी सिंपली रीअसेंबल द डेटा, जस्ट जो जो आ रहा है उसको इकट्ठा करो और एप्लीकेशन के हवाले करो, बाकी एप्लीकेशन जाने उतना काम जाए। तो यही वो कह रहा है कि यूडीपी सिंपली रीअसेंबल्स द डेटा इन द ऑर्डर दैट इट वाज रिसीव्ड एंड फॉरवर्ड इट टू द एप्लीकेशन लेयर। क्लियर? ओके। अब यहां पे हम देख रहे हैं, जैसे कि हमें बार बार पता है कि कम्युनिकेशन मोस्टली 2 तरह की होती है, एक क्लाइंट सर्वर और दूसरा पीयर टू पीयर। कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, वन इज पीयर टू पीयर एंड नंबर 2 इज दी क्लाइंट सर्वर। पता है ना व्हाट इज पीयर टू पीयर? कोई भी क्लाइंट, कोई भी वही ना, मतलब ना कोई क्लाइंट है ना कोई सर्वर है, बट दे आर इक्वल। सो जैसे कि आप लोग टॉरेंट्स वगैरह यूज करते हो फॉर एग्जांपल, दे आर द पीयर टू पीयर। लेकिन जब आप मिसाल के तौर पे नेटकैट से कनेक्ट होते हो, तो देन यू आर द क्लाइंट एंड दे आर द सर्वर। आप फेसबुक के साथ कनेक्ट होते हो, आप यूट्यूब से कनेक्ट होते हो, यू आर द क्लाइंट, दे आर द सर्वर। आप अपने डीएनएस के पास जाते हो तो यू आर द क्लाइंट, दे आर द सर्वर। आप अपने डीएचसीपी के पास जाते हो तो यू आर द क्लाइंट, दे आर द सर्वर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे, और क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन जो भी आप बनाएं, दैट कैन यूज ईदर द टीसीपी आर दी, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द डिजाइनर डेवलपर। तो यही वो कह रहा है कि यूडीपी बेस्ड सर्वर एप्लीकेशंस आर असाइंड वेल नोन और रजिस्टर्ड पोर्ट। जैसे टीसीपी में हमने कहा था कि पोर्ट जो है वो 3 किस्म की होती हैं अब्बास। जो 16 बिट का पोर्ट नंबर है, चाहे वो टीसीपी में है चाहे वो यूडीपी में है, दिस पोर्ट नंबर इज, इसका मतलब अगर 16 बिट्स का पोर्ट नंबर है, तो फिर क्या मैं पूछ सकता हूं कि कितने पोर्ट्स पॉसिबल हैं? वेरी सिंपल, 2 पावर 16।
विच इज 65,535। भूल गए? याद है ना? अब ये 65,000 पोर्ट जो हैं अप्रोक्सीमेटली आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। नंबर वन is the well known ports, is the well known ports, जिसका नंबर 0 से लेके 1023 तक है। फिर नंबर 2 1024 से लेके 49,151 तक, दे आर कॉल्ड द रजिस्टर्ड पोर्ट्स, दे आर कॉल्ड द रजिस्टर्ड पोर्ट्स। और इससे ऊपर यानी कि 49,152 से लेके 65,535 तक जो पोर्ट्स हैं, दे आर कॉल्ड द एफिमेरल और टेम्पररी पोर्ट्स और डायनामिक पोर्ट्स। तो जो ही हम, अगर हमारे पास, मैंने बंद नहीं किया है, अगर फिर भी किया है तो मसला नहीं, इसने हमें छोड़ दिया। ख्याम हमारे साथ है, कोई एक बंदा हमसे और भी चला गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको मिल चुका है, एक्सेप्ट वन जिसने कहा कि डाउनलोड नहीं हो रहा। तो अगर फिर भी नहीं हो रहा तो कॉन्टेक्ट मी देन। हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, तो डेफिनेटली बाकी लोगों का तो हो गया ना, फाइल मिल चुकी है ना आप लोगों को? तो आप क्लास के बाद इंश्योर करें कि यू शुड गेट इट। तो अगर मिसाल के तौर पे यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एक सर्वर है, अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा जी, आपकी स्क्रीन पे नजर आ गया आपको कि एक अदद सर्वर है जो कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा सर्वर है। क्यों? क्योंकि वो एचटीटीपी का भी सर्वर है। वर्दा एचटीटीपी क्या होता है? एचटीटीपी क्या होता है? ठीक है, वो तो एब्रिविएशन है। करता क्या है? वेब चलाता है, वेब वेब एप्लीकेशन चलाता है। तो आपके ब्राउजर को इस मशीन के साथ कनेक्ट करवाएगा। इसी तरह एफटीपी क्लाइंट है, तो यहां पे एफटीपी सर्वर भी, ये सर्वर का एफटीपी सर्वर के तौर भी काम कर रहा है। एफटीपी करता है कोई भी फाइल अगर आपने अपलोड करनी है या डाउनलोड करनी है, वी यूज दी एफटीपी। बात समझ आ रही है? नहीं? एनीवन जिसको नहीं आ रही समझ? अब्बास, आ रही है? नाइस। इस तरह यहाँ पे डीएनएस क्लाइंट भी बैठा हुआ है, इसका मतलब ये डीएनएस सर्वर भी है, इसी उसका नाम रखा गया मल्टी सर्वर। इसी तरह ये ईमेल क्लाइंट है तो ये ईमेल सर्वर भी है, यानी चार सर्वर मुश्तमिल एक ही मशीन पे हैं। हो सकता है इन्होंने वीएम्स इंस्टॉल की, हमें उसके भी हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन हो सकता है इसने वीएम इंस्टॉल की हो। वीएम तो पता है ना, वर्चुअल मशीन्स। क्या होती है वर्दा वर्चुअल मशीन्स? जैसे मैं बार बार कहता होता हूं आप लोगों को कि आपको ये मशीन मेरी जो दिखाई दे रही है, माशाल्लाह ये बढ़ गई है, लाजमी तौर पे इतने पैसे ज्यादा लग गए हैं, क्योंकि वो का लैपटॉप रमजान से दौरान ही खराब हो गया था, एंड देन वी आई शिफ्टेड। तो अब आप देख सकते हैं, और आप लोगों के लिए एक और अच्छा तोहफा जो है वो इस दौरान इकट्ठा किया, तो वो इंशाल्लाह कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 मशीनें हैं। तो इनको कहते हैं गेस्ट। क्या कहते हैं? गेस्ट। तो 5 ये गेस्ट हैं, और यहां पे भी आप देखें और भी वीएम मैंने एक और भी इंस्टॉल कर लिया, ये आपको नजर आ रहा है एक और भी वीएम वेयर, और इसके अंदर भी एक मशीन लगा दी ईवेनजी। नाम सुना है? क्या नाम है? ईवेनजी। तो ईवेनजी की मदद से आप लोग, ईवेनजी की मदद से आप लोग जबरदस्त किस्म की सिमुलेशंस बना सकते हैं।
मिसाल के तौर पे राइट दिस नंबर विद यू 192.168.30. सॉरी 63.130 लिख लिया। ओके, अब जाते हैं जी इसके पास। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए क्या एड्रेस आप लोगों ने लिखा जी? 192.168.63.130 यहां पे आ गया जी। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड ईव, और यहां पे मैं लॉग इन करता हूं। तो जेंटलमैन देखो कि 3 राउटर्स यहां पे मौजूद हैं। ना सिर्फ यही राउटर्स आप ले सकते हो, आप कोई भी डिवाइस ले सकते हो। आप कहेंगे पैकेट ट्रेसर भी तो है, वो सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस के लिए है। यहां पे आपका दिल चाहता है कि जी हवावे की डिवाइसेस से काम करना है, आपका दिल करता है कि एसडीएन पे काम करना है, आपका दिल करता है कि किसी और कंपनी के जूनिपर के डिवाइसेस पे काम करना है। और ये डिवाइसेस इस तरह है कि आप इसके पीछे अपना कंप्यूटर, यानी आपका जो पीसी है वो कनेक्ट होगा। आप इस पीसी यहाँ पे कंप्यूटर लगाएं और वो कंप्यूटर पिंग करेगा फेसबुक को भी। तो एक ट्रूली इमुलेटेड इन्वायरमेंट है। तो इंशाल्लाह हम किसी भी किस्म के नेटवर्क को यहां पे आप बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो पैकेट ट्रेसर भी अच्छा टूल है इनिशियल के लिए, दैट्स डेफिनेटली गुड। लेकिन एडवांस के लिए देन, अगर हम कोई सिक्योरिटी का करना चाहते हैं, कुछ और टास्क लेना चाहते हैं, फायरवॉल्स को स्टडी करना चाहते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को करना चाहते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम को करना चाहते हैं, जो वहां नहीं है। अभी भी अगर हम राउटर्स लेते हैं तो मखसूस हमारे पास को 8-10 राउटर होते हैं जिनमें से हमें एक लेना होता है, लेकिन सिस्को के 8-10 राउटर तो नहीं है। तो जिसका दिल चाहे, हम क्या करते हैं, मैं से मिसाल के तौर पे अभी देखेंगे मैंने क्या आप लोगों के लिए, हम तो, और ताज जो था वो शैला का था, मेरा नहीं था, कि वो मुझे याद कराए कि मैं किससे बात करनी है 2 बजे, और उससे हम मांग क्या रहे हैं। हमारा मांगना भी जो है वो मजेदार होता है। देख लेते हैं जी हमने उनसे क्या मांगा है, क्या चीज हम चाहते हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि हमें ये 3 इमेजेस दे दें। ये 3 इमेजेस लाखों रुपए के हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर हम अपने यहाँ इस डिवाइस में लोड करेंगे और अपने हमारे बच्चे जो हैं वो उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर काम करेंगे, सीखेंगे। तो जब हमारे पास ये, उम्मीद करता हूं कि हमें मिल जाएगा। जो ही हमें मिलता है तो वी विल बी एबल टू इंस्टॉल दी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क हियर। लेकिन याद रखो कि ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं रही। क्यों अब्बास? दैट इज एग्जिस्टेंट इन योर क्लाउड्स। योर कंप्लीट गूगल नेटवर्क इज ऑन एसडीएन। तो हम, ये कोई ऐसी नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे स्टूडेंट उसके करीब से भी नहीं गुजरे, लेकिन इन वेरी नियर फ्यूचर you will find that these equipment is being used by all the companies. So people like you need to be trained for this as well. क्यों वर्दा? तो बताना मकसद ये था। और ये तो हमने मांगा पाकिस्तान के सिस्को के कंट्री मैनेजर से। इसी तरह हमने मांगा यूएस में एक सिस्को के एक्सपर्ट से कि जी हमें ये किताब भेज दो। तो हमने उसे कहा कि जी भाई ईद पे आपने भेजी है तो ग्रेट ग्रेट ईद गिफ्ट। तो वी ऑलवेज गो फॉर, हम जो भी मांगते हैं अपने दोस्तों से भी, तो दैट इज अबाउट दी समथिंग विच पीपल लाइक यू कैन यूज इट। क्लियर है किसी का दिल इस पे काम करने का? ओके।
तो ये प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट कर दिया है, एंड सून इंशाल्लाह ताला, स्पेशली अगर आप में से कोई प्रोफेशनल या इंटरप्राइज लेवल पे को अपनी सर्टिफिकेशन करता है, तो देन मस्ट ही नीड ऑल ऑफ दिस। एनीहाउ, तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि देखें आप, हाँ बात हम कर रहे थे कितनी मशीनें यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, एक मशीन उधर है, 6 और एक विंडोज है, तो 7 मशीन एक मशीन के ऊपर है इस वक्त। और ये 3 आ जाएं तो ये भी 3 मशीनें इसमें ऐड करेंगे ना, 3 मशीनें जो अभी हमने मांगी हैं ये भी तो हमने इसमें ऐड करनी है। तो माशाल्लाह फिर ये तकरीबन 10 के करीब, एक हार्डवेयर के ऊपर, एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर 10 मशीन रनिंग होगी। तो यही बात कह रहा था कि हो सकता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई किस तरह मुमकिन है कि ये एक ही मशीन मल्टीपल सर्वर के तौर पे, तो इट माइट हैव मल्टीपल वीपी विजुअल मशीन वीएम्स। तो हियर इज दी virtualize, दिस इज कॉल्ड virtualization। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके नाइस जी। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अब यहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन 3 की एग्जांपल लेता हूं, तो चले, द फर्स्ट इज फॉर रिजा। रिजा अगर एफटीपी क्लाइंट बात करना चाहे इस एफटीपी सर्वर से, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे आपसे रिजा से हमने पहला क्वेश्चन किया कि अगर एचटीटीपी क्लाइंट बात करना चाहे इस सर्वर के साथ, ये कौन सी पोर्ट, इन 3 कैटेगरी में से ये कौन सी पोर्ट इस्तेमाल होगी और इसके एंड पे कौन सी पोर्ट इस्तेमाल होगी? जस्ट ए गुड गुड गेस। आप कह रही हैं कि जी इसके एंड के ऊपर, ये हमारा क्लाइंट है, इसके एंड के ऊपर कौन सी पोर्ट इस्तेमाल होगी? रजिस्टर्ड पोर्ट। और इस सर्वर के एंड पे कौन सी पोर्ट इस्तेमाल होगी? इस सर्वर के एंड पे कौन सी पोर्ट इस्तेमाल होगी? अभी हम इस पे डिस्कशन करते हैं। जस्ट हमें रिजा ने बताया कि ये क्लाइंट जब इससे बात करेगा सर्वर से, इनका ख्याल है कि ये एक रजिस्टर्ड पोर्ट इस्तेमाल करेगा, जबकि सर्वर जो है, मैं अब मेरा क्वेश्चन ये है, चलो ये भी आप ही जवाब दे दें, ये कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करेगा? ये भी रजिस्टर्ड पोर्ट इस्तेमाल करेगा। एग्रीड और डिसएग्रीड? सर्वर जो है वेल नोन करेगा और क्लाइंट रजिस्टर्ड करेगा। तो आंसर ये, अगर अगर मान लिया जाए आपका आंसर, तो फिर आपने कितनी रजिस्टर पोर्ट्स अपने अपने लैपटॉप पे रजिस्टर कराई होंगी? दोनों वेल नोन करेंगे। तो उसको खत्म करते हैं और आंसर की तरफ आते हैं। आपने मुख्तलिफ पोर्ट से आप आ रहे हैं, आपको क्लाइंट को ना वेल नोन का तो मतलब ये है कि आप, वो तो सिर्फ 1023 पोर्ट्स हैं, 1024 पोर्ट्स हैं, और वो वेल नोन एप्लीकेशन ने इस्तेमाल करनी है। अब सर्वर एक एप्लीकेशन है, क्लाइंट तो मिलियंस में है, they cannot use the well-known ports. They cannot use the well-known ports. So definitely, only because this is HTTP is a well-known application, the server will use a well-known port, and that port is port 80. That port is port 80. और अगर ये HTTP ना होता, HTTPS होता, तो पोर्ट नंबर 443, which is within the range of 0 to 1023. Agreed? Agreed? अभी मैंने बताया कि आपके पास जो वेल नोन पोर्ट्स हैं, अभी मैंने बताया कि आपके पास जो वेल नोन पोर्ट्स हैं, ये वेल नोन पोर्ट्स इनका नंबर 0 से लेके 1023 है। तो अगर ये सर्वर यूज कर रहा है पोर्ट 80, तो क्या इस रेंज में आता है? यस। तो अगर ये पोर्ट इस्तेमाल करता है 443, तो इस रेंज में आता है? यस। इसी तरह अगर ये एफटीपी क्लाइंट है, ये कोई फाइल इसको अपलोड करना चाहता है या कोई फाइल यहां से उठाना चाहता है, अगेन इट विल बी यूजिंग ए टेम्पररी पोर्ट। जैसे ये अब कोई टेम्पररी पोर्ट, डायनामिक पोर्ट उठाएगा,
मैंने अभी बताया कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, इसके बाद है नंबर 2 पे रजिस्टर्ड पोर्ट्स। एंड रजिस्टर्ड पोर्ट्स जो है स्टार्ट फ्रॉम 1024 एंड गोज अप टू 49,151। और फिर मैंने बताया है कि आपके पास जो एफिमिलियर टेम्पररी डायनामिक जो मर्जी नाम दे दें पोर्ट्स हैं, इनका नंबर जो है वो 49,152 से लेके 65,535 तक है। तो आप इस लैब को करते वक्त ये देखेंगे कि ये तीनों चारों क्लाइंट, चाहे वो एचटीटीपी क्लाइंट है, चाहे वो एफटीपी क्लाइंट है, चाहे वो डीएनएस क्लाइंट है, चाहे वो ईमेल क्लाइंट है, दे विल बी यूजिंग टेकिंग एनी नंबर फ्रॉम हियर। बात समझ आ गई? जबकि ये चारों एप्लीकेशन जो हैं, एफटीपी भी, सॉरी एफटीपी भी, एचटीटीपी भी, डीएनएस भी, ईमेल भी, वेल नोन एप्लीकेशन हैं। दे ऑल विल बी यूजिंग एनी पोर्ट नंबर बट फिक्स्ड। एनी का मतलब ये नहीं लेना कि जो मेरा दिल चाहे, फिक्स। मिसाल जैसा भी मैंने कहा, जो भी एचटीटीपी आएगा वो पोर्ट 80 पे आएगा, जो भी एफटीपी आएगा वो पोर्ट नंबर 21 पे आएगा इसके, जो भी डीएनएस आएगा वो इसकी पोर्ट नंबर 53 पे आएगा, जो भी ईमेल आएगा वो पोर्ट नंबर 25 पे आएगा। आप बंद करेंगे और तो कोई लॉक नहीं होता। आप अपनी पोर्ट को क्लोज कर दें अगर आपको डर खतरा है। सबसे पहला, अल्टो की स्कोर का ये जगह नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये 65,000 पोर्ट्स हैं। आपको जैसे कि आपके घर के दरवाजे हैं, तो अगर लेट करें आपके घर के 10 दरवाजे हैं, बड़ा घर है, हवेली है, 10 दरवाजे हैं, लेकिन आप उनमें से सिर्फ एक दरवाजे के जरिए आना जाना करते हैं, तो सिक्योरिटी का अच्छा तरीका ये होगा कि बाकी 9 को आप लॉक करवा दें। तो यहां पर भी हमारे पास 65,000 पोर्ट तो हैं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन जितनी पोर्ट्स हमने इस्तेमाल करनी होती हैं, जो इस्तेमाल का मतलब जिन पे हम कोई ना कोई एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इस सर्वर के ऊपर चार चार एप्लीकेशन रन हो रही है, आपने देखा 4 सर्वर हैं, तो कितनी पोर्ट्स ओपन रखनी चाहिए? 4। पोर्ट नंबर 80 को खोलना चाहिए, 25 को खोलना चाहिए, 53 को खोलना चाहिए और 21 को खोलना चाहिए। बाकियों को क्यों खुला छोड़ू? क्योंकि बाकियों को अगर खुला छोड़ा जाए तो उसको अटैकर रास्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। फिर मुझे इतनी ज्यादा पोर्ट का ख्याल रखना पड़ेगा। आई विल बी ओनली कीपिंग दीज 4 पोर्ट ओपन एंड रेस्ट आई विल बी ऑल क्लोज। ठीक हो गया? ओके। तो हम बात कर रहे थे कि अच्छा, एक बात तो ये हो गई। नंबर 2, अगर आपका बास, अगर ये एचटीटीपी इस एचटीटीपी सर्वर से बात करता है, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट के एप्लीकेशन, क्लाइंट एप्लीकेशन टीसीपी इस्तेमाल करना पसंद करेगी या यूडीपी? एचटीटीपी में ये जो इसका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो टीसीपी होना चाहिए। अगर आप इसके इसके डेवलपर हैं तो यू बी proposing that the protocol should use TCP or UDP? TCP, बिकॉज जब आप वेब एप्लीकेशन पे जाते हैं तो यू आर वरीड अबाउट द रिलायबिलिटी। इसी तरह अगर आप एक इसकी तरफ जा, और डेटा की तरफ का बहुत डेटा होता है, वेब की तरफ आप बहुत कुछ भेज रहे होते हैं और बहुत कुछ उससे ले रहे होते हैं, तो बिग चंक है। बिग चंक के साथ आप एफटीपी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एफटीपी है, आप गीगाबिट्स अपलोड करते हैं और डाउनलोड करते हैं, आप टीसीपी। ओके। तो हम बात कर,
एनी तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप हाँ, आप कौन सी एप्लीकेशन प्रेफर करेंगे, तो हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे। तो यू कैन सी, तो आपने ठीक कहा, यू हैव टू बल्क ऑफ डेटा यू सेंड एंड रिसीव फ्रॉम द वेब सर्वर, so you need to be use the, you are right that you should use the TCP. Similarly, it is FTP. Again, lot of data, gigabits are uploaded and downloaded. So you will be using this one. If you are using an email, again, email may you have the, you need the reliability. So you have a message and you want that, or so आपको पता है कि you can have multiple attachments. So again, you will find that the email is using the TCP, while the DNS जस्ट आप कह रहे हैं कि ये 4 URL है 4 वर्ड्स का, इसका मुझे आईपी दो, तो आप भी छोटी चीज एक यूआरएल भेज रहे हैं जैसे www.facebook.com, और वो भी आपको जस्ट 32 बिट वापस भेज रहा है, तो स्मॉल डेटा है, आना जाना है, तो यू विल बी हैप्पी विद दी यूडीपी। तो हम कल की क्लास में होपफुली देखेंगे क्या वाकई ये जो कुछ हम कह रहे हैं ये है भी या नहीं, और ये भी हम देखेंगे कि क्या वाकई ये वेल नोन पोर्ट इस्तेमाल करता है चारों के लिए, और क्या ये चारों जो हैं क्या ये इस एफिमेरल डायनेमिक पोर्ट इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। क्लियर हो गया? तो ये हमारे कल का टास्क होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि यूडीपी रिसीव द डेटाग्राम destined from one of these ports, it forward the application data to the appropriate application based upon the port number. मिसाल तो पे अगर 80 को जाना है तो 80 को दे देगा, यूडीपी है नहीं डीएनएस है तो वो अपने प्रॉपर 53 नंबर पोर्ट को दे देगा। क्लियर एवरीवन? ओके, तो एक तरफ सर्वर होगा, और याद रखो जब भी कहीं पे कोई भी एप्लीकेशन चलती है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेस जरूर चलता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल डेल करके आपको बताऊं और टास्क मैनेजर में जाऊं, तो यू कैन सी हियर कि मिसाल के तौर पे इन मिनट यू विल फाइंड हियर कि जूम चल रहा है, उसके भी प्रोसेस है यहाँ पे, आपके गूगल चल रहा है, आपका पैकेट ट्रेसर चल रहा है, आपका टास्क मैनेजर चल रहा है, आपका VMware चल रहा है, हर एक एप्लीकेशन जो चल रही है कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस उसके एक या एक से ज्यादा प्रोसेसेस बैकएंड पे चल रही है। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ही आप यहाँ पे सर्वर एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो सर्वर का प्रोसेस चल पड़ेगा, और जो ही आप यहाँ पे क्लाइंट का एप्लीकेशन ऑन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और ऑन करेंगे, यहाँ पे आपके क्लाइंट्स चल पड़ेंगे। क्लियर है? अब यहां से क्या हो रहा है जी, देखें जरा गौर करें, यहां पे मैं डीएनएस की एक रिक्वेस्ट, एक क्लाइंट है वो कह रहा है, लिख रहा है फॉर एग्जांपल www.facebook.com, तो ये रिक्वेस्ट चली गई किसके पास? सर्वर के पास। तो हमने भी कहा कि ये तो अपनी एफिमेरल पोर्ट इस्तेमाल करेगा, टेम्पररी पोर्ट इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसकी वेल नोन पोर्ट के ऊपर जो कि पोर्ट नंबर 3 है उसके ऊपर अपनी रिक्वेस्ट भेज देगा। क्लियर? और ये इसको जब सवाल करेगा तो किसी भी एफिमेरल पोर्ट से 53 पे सवाल जाएगा, जवाब 53 से आएगा, और इसकी उस एफिमेरल पोर्ट के ऊपर जवाब है। यूं ये आपस में वे कम्युनिकेट करते रहेंगे जब तक चाहें। अगर आप यहां देखिए, ये आप जैसा क्लाइंट है, जब आप नेट अकाउंट पे जाते हो तो आपसे भी तो यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाता है, ये सर नो? ओके, तो अब यहां पे सर्वर बैठा हुआ है जो कि ऑथेंटिकेट करता है आपको कि वाकई यू आर ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो इसके लिए यहां पे एक एप्लीकेशन चल रही है, ये रेडियस रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये रेडियस का सर्वर है यहाँ पे। अब ये कम से कम, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना सर्वर होगा, तो इसको वेल नोन पोर्ट नहीं दी जा सकती। दुनिया में तो हजारों कंपनीज है, हर कंपनी को हम उसके वेल नोन पोर्ट तो नहीं दे सकते, हमने उनको रजिस्टर्ड पोर्ट के ऊपर लिया है। तो फॉर एग्जांपल सिस्को ने 1812 पोर्ट नंबर रजिस्टर करा दिया है ना के पास,
कि ये पोर्ट मेरी है, मैं इस पे सुनूंगा अपने क्लाइंट्स की ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट्स। तो देखें क्लाइंट साहब ने, जैसे आप हैं, जो ही आप इस सर्वर के पास जाते हैं, www.ये लिखते हैं, यूजर ने पासवर्ड देते हैं, तो वो पोर्ट नंबर 1812 के ऊपर चली जाती है, और वहां देखा जाता है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड ठीक है, तो आपको अंदर जाने दे दिया जाता है, वेब सब वेब जो भी उनका डेटाबेस है। फिर आप गलत देते हैं तो आपको कभी भी नहीं जाने दिया जाता। तो यही वो कह रहा है कि एक तरफ डीएन, ये दोनों ही क्या यूज कर रहे हैं, डीएन यूडीपी। जी वो ये पोर्ट नंबर, जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपके सवाल को फर्दर कर दूं और यहाँ पे लिखूं नेट स्टैट और इंटर, अभी कुछ देर में आपको लोकल मशीन और फॉरेन मशीन से एड्रेसेस ये आपको नजर आ रहा है। देखिए मेरा आईपी ये है और मेरे पोर्ट नंबर 50,000 है। ये कौन सा पोर्ट है, किस रेंज में आ रहा है, डायनामिक, क्योंकि मैं क्लाइंट हूं। और इसके ये सर्वर है, मे बी जूम है, तो इसका लिखा हुआ है HTTPS। HTTPS का क्या मतलब है, पोर्ट नंबर 443, जो कि 0 to 1023 के अंदर आ रही है। तो ये वेल नोन पोर्ट पे सुन रहा है, ये जवाब का कम्युनिकेट कर रहा है, और मैं टेम्पररी पोर्ट से आ रहा हूं, डायनामिक पोर्ट से आ रहा हूं। अब सवाल का जवाब मिल गया, गुड। ओके, सो यहां पे वो सर्वर की बात कर रहा है कि सर्वर इज पोर्ट, देखिए इसने डीएनएस क्लाइंट रिक्वेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन पोर्ट नंबर 53 ऑफ दिस मशीन। सिमिलरली जो ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट है, वो दिस मशीन इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 1812। So this is a well-known port and this is the registered port. अब यहां पे देखते हैं जी क्लाइंट एंड से। तो क्लाइंट एंड से ये मेरा क्लाइंट है, जब ये इसको जवाब दे रहा है, देखिए क्लाइंट ने अपना पोर्ट नंबर लिया है 49,152, 49,151 से ऊपर है, तो ये कौन सी पोर्ट हो गया, डायनामिक पोर्ट। इसी तरह ये किस तरह का क्लाइंट भेज रहा है 51,152, ये भी टेम्पररी पोर्ट में आ जाता है। तो ये दोनों टेम्पररी पोर्ट से आते हैं और इनकी वेल नोन पोर्ट 53 और 18182 के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट भेज रही है। क्लियर? सो विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, यूर दिस चैप्टर नंबर 14 इज ओवर। ठीक है, छोटा सा काम कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम उसको जाया नहीं करते और फिर उसी को हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन टू सम एक्सटेंट मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट के बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में इतना नहीं काम किया जाता, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर करता है, नेटवर्क के इंजीनियर से का ये काम नहीं होता। लेकिन वी विल लुक एट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द एप्लीकेशन लेयर एज वेल। तो टू सम एक्सटेंट आई कैन से वी हैव फिनिश्ड this first course, and as we finish, then it depends upon you people whether you want to start or don't want to start the switching routing। नहीं, शुरू करना है कि नहीं करना है, करना है, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन मेरे पास जो है वो सिर्फ आपने ही की है, और अगर बाकी लोग भी करना चाहते ताकि हमें पता चल जाए कि जी वी हैव दी राइट स्टूडेंट्स और नॉट, तो अगर आप लोगों ने करना है तो मैं रिकॉर्डेड से भी आप लोगों तक ये चीज पहुंच जाएगी। तो इस वीक में ही कोशिश करें कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, ताकि वी शुड नो कि द डे वी फिनिश दिस कोर्स वी शुड स्टार्ट, अगले वीक में हम कहें कि जी वी आर स्टार्टिंग द न्यू वन। ठीक, ओके। अब हम थोड़ा सा काम जी इधर करना चाहते हैं और आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहते हैं। ओके, इसके लिए बताता चलूं आपको, जैसे कि पहले भी पता है कि ये 14.8.1 है, एंड आई एम कंफर्म
कि मैंने आपको आपके ग्रुप के ऊपर भेजा, और जो ग्रुप में नहीं थे उनको भी भेजा, लेकिन अगर उनको नहीं मिला तो उनको हम इस क्लास के बाद उनको बता देंगे कि कहाँ आपको क्यों नहीं मिला। उनको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आपने इसको ओपन करना है, और फिर अपने नेट कैड पे जाकर ये 14.8.1 को डाउनलोड कर लेना। मतलब अगर ये आपको, चले एक और बात भी, अगर ये आपको नहीं मिल रहा तो डजेंट मीन कि जी मैंने कोई आपको खुद बनाया है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी इसको नेटकैड से डाउनलोड किया। ये जी आपका नेटकैड है। ये जी हम इस पे आ गए। ये है आपका आईटीएन का कोर्स, जी ITN 7 है आपका कोर्स। और इसमें हम 14.8.1 की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये ओनली खयाम। ये है आपका 14.8, 14। जी, और ये 14.8। और यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी मुझे तवज्जो दें तो यू कैन फाइंड हियर कि वी हैव दिस ट्यूटोरियल कह लें, प्रैक्टिस कह लें, विच इज एक्सप्लेनिंग यू द TCP एंड UDP कम्युनिकेशन। और अगर आप देखें तो ये PDF है, और ये PDF किस पर्पज के लिए, भाई जो करना है उसकी हमें मेथड तो बताना है ना, और वो मेथड, और उसके लिए ये जो फाइल है ये मैंने यहां से डाउनलोड करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। तो अगर मैं इसको ओपन कर लूं, क्या ये चाहता है, तो क्या देखें, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। ये कहता है कि जी the steps outlined below lead you through the process of requesting network services using various applications। मुख्तलिफ क्लाइंट्स मुख्तलिफ सर्विसेज रिक्वेस्ट करेंगे, और इस रिक्वेस्ट के बेस के ऊपर आप क्या चीज देखोगे, यू विल एक्सप्लोर द फंक्शनैलिटी ऑफ TCP एंड UDP प्रोटोकॉल। दिस इज अवर गोल। सो वी विल ऑल्सो लुक एट द पोर्ट नंबर्स। तो एक, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज देखोगे, वही फंक्शनैलिटी जो हमने अभी पढ़ी है। क्या रिलायबिलिटी है क्या नहीं है, क्या मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या अब जो भी हमने चीजें देखी, फ्लो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। फर्दर हम देखेंगे कि कौन सी पोर्ट इस्तेमाल हो रही हैं, वेल नोन पोर्ट्स, रजिस्टर्ड पोर्ट्स, या टेम्पररी पोर्ट्स, और क्या वही होनी चाहिए या हमने गलत पढ़ा है। In determining the local application request of data or in sending the data, so all of this we are learning now। सबसे पहला काम हम ये करना चाहते हैं कि हम एक मशीन पे बैठ के, ओके, सबसे पहला काम हम ये करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मशीन का IP चेक करें क्या है। नहीं बता रहा, ये इसको देखेंगे, कौन सा इसको छोड़ेंगे। क्या है जी इसका IP? 192.168.1.254। और इसका सबनेट मास्क जो है वो 255.255.255 है। और इसका डी देख सकते हैं कि DNS का काम भी 1.254 कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मशीन DNS भी है। ठीक है, अगर मैं इस मशीन से सब मशीनों को कोई मैसेज भेजना चाहूं तो उसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं।
चेक कर लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट अभी समझ आ जाएगी अभी हमें। अगर मेरी ये बात दुरुस्त है तो फिर हमें, व्हाट्स योर गुड नेम, सनाउल्ला, सनाउल्ला बताओगे इस नेटवर्क का, इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट, चलें आप मुझे इस नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, क्या आप पढ़ चुके हुए हैं, नेटवर्क एड्रेस बताएं क्या है। नंबर टू, आप मुझे इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताएं कि वो क्या है। और लाजमी तौर पे इसके दरमियान में जितने भी एड्रेस होंगे, इसके दरमियान में जितने भी एड्रेसेस होंगे वो यूजेबल एड्रेसेस हैं, तो दैट्स गुड। ये दो एड्रेसेस आप मुझे ये देख के, अगर आप में से कोई बता दे तो इट विल बी ग्रेट। मैं एक दफा फिर इसको खोलता हूं, इसको देख के कौन मुझे बताएगा कि इस नेटवर्क जो आपको राइट पे नजर, लेफ्ट पे नजर आ रहा है उसामा, इस नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस क्या है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है। जी बोले। 192.168.1.0 is the network address. जी, तो आपने कहा कि इसका नेटवर्क एड्रेस जो है वो है 192.168.1.0